बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। परम वंदनीय गुरुदेव जी, मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, आप लोगों के बीच कबीर साहब का एक भजन प्रस्तुत है। चंदरिया झीनी रे झीनी, कि राम नाम रस भीनी। चंदरिया झीनी रे झीनी, अष्ट कमल का चरका बनाया, पांच तत्व की पौनी। अष्ट कमल का चरका बनाया, पांच तत्व की पौनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागी। मूरख मैली कीनी, चंदरिया झीनी रे झीनी, कि राम नाम रस भीनी। चंदरिया झीनी रे झीनी, जब चादर मुरी बन घर आई, रंग रेज को दीनी। जब चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने, लाल लाल कर दीनी। चंदरिया झीनी रे झीनी, कि राम नाम रस भीनी। चंदरिया झीनी रे झीनी, चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी। चंदरिया चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी। मूरख लोग भेद नहीं जाने, मूरख लोग भेद नहीं जाने। दिन दिन मैली कीनी, चंदरिया झीनी रे झीनी, कि राम नाम रस भीनी। चंदरिया झीनी रे झीनी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। चंदरिया ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी। चंदरिया झीनी रे झीनी,
भीनी चंदरिया जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग कल ज्येष्ठ पूर्णिमा है और आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। आज भी अनेक आश्रमों में कबीर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुए हैं और हो रहे हैं, कल भी होना है। किसी बहाने अपने इष्ट को याद करना, उनकी जो देन है, उनका जो उपकार है, उस उपकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी संत होते रहे हैं, आज हैं और आगे भी होते रहेंगे। और दुनिया के किसी कोने में जो संत हुए हैं और हैं, सब अपने अपने ढंग से समाज को सही दिशा देने के लिए प्रयत्नशील हैं। सभी संतों का अपना महत्व है और अपनी उनकी विशेषता है। लेकिन संतों में संत शिरोमणि कबीर को ही कहा गया। कबीर की अपनी एक अलग विशेषता रही है। और संतों को संत शिरोमणि नहीं कहा गया, और संत शिरोमणि कबीर अनुयायियों ने नहीं कहा है। गैर मत के संतों ने कहा है कि कबीर तो संत शिरोमणि है। सद्गुरु स्वयं कहते हैं, साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर। जितने भी साधु हैं, साधु से मतलब संत, साधु और संत दोनों एक ही बात है। अंतर है थोड़ा बहुत, वो अपनी जगह पर है, लेकिन साधु और संत दोनों का एक ही अर्थ है। अपनी अपनी जगह पर जितने भी साधु संत हैं, सब बड़े हैं, सब महान हैं। हम किसी भी संत को छोटा नहीं कह सकते। अपने गुरु को, अपने श्रद्धेय को, इष्ट या पूज्य को हर व्यक्ति को बड़ा मानना चाहिए। जब हम अपने इष्ट को, गुरु को, पूज्य को बड़ा मानते हैं, तब उनके लिए हमारे हृदय में समर्पण होता है, श्रद्धा होती है, भक्ति भावना होती है, एक निष्ठता होती है। बड़ा ना माने तो समर्पण नहीं हो पाएगा, फिर वो श्रद्धा भक्ति और सेवा नहीं हो पाएगी। तो जो व्यक्ति जहाँ है, मानते भी हैं लोग अपने अपने गुरु पीर को बड़े पूज्य,
इसमें स्वाभाविकता भी है। तो अपने अपने गुरु पीर को बड़ा और श्रेष्ठ मानना गलत नहीं है। गलती वहाँ होती है जब अपने गुरु संत पूज्य को बड़ा मानते हुए दूसरे के गुरु पूज्य को हम छोटा कहना शुरू कर देते हैं। और जहाँ दूसरे के गुरु या पूज्य को छोटा कहे वहाँ विसंगति आएगी, विषमता आएगी और द्वंद्व शुरू हो जाएगा। मेरे लिए मेरे गुरु बड़े, दूसरे के गुरु बड़े, तीसरे गुरु बड़े। आप अपने गुरु को बड़ा माने, तुम्हारा गुरु छोटा, मेरा गुरु बड़ा, ये क्यों कहें? और धर्म क्षेत्र में गड़बड़ी यही हो रही है। और हमारे इष्ट में हमारे जो पूज्य है, श्रद्धेय है, उसमें भी उनमें अनेक गलतियां या कमियां हैं। हम जानते भी हैं, लेकिन अपने इष्ट गुरु की कमियों को हम सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और दूसरे के इष्ट गुरु है उसकी थोड़ी सी गलती को एकदम उछाल करके समाज में रख देते हैं। बस गड़बड़ी यहाँ होती है। बात मैं ये कह रहा था कि जितने संत हैं अपनी अपनी जगह पर सब बड़े हैं, सब पूजनीय हैं, लेकिन शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोह। कबीर साहब को संत शिरोमणि क्यों कहा गया? संत तो संत होते हैं जिनका मन शांत है या जो अपने मन को शांत करने के लिए साधना कर रहे हैं, वो सब संत हैं। बाहरी व्यक्तित्व में अंतर हो सकता है, लेकिन यदि मन शांत है तो आंतरिक स्थिति में एकता होगी, समता होगी। तो जो शांत है वो संत। अब यदि वो संत का कपड़ा पहनकर स्वयं अशांत है और अशांति फैलाने का काम कर रहा है, वो संत नहीं हो सकता। फिर संत का कपड़ा उसका हो सकता है। कोई भी संत होगा, किसी भी मत का संत होगा, वो समाज में अशांति फैलाने का काम कभी भी नहीं करेगा। जो अशांति फैला वो संत कैसे हो? संत का काम है स्वयं शांत रहना और समाज में शांति स्थापना करने के लिए प्रयासरत रहना। तो जब सभी संत शांत हैं, शांति का संदेश दे रहे हैं, शांति स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर कबीर को संत शिरोमणि क्यों कहा गया? इसका उत्तर कबीर साहब की साखी में है, शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोह। ये साखी, ये पंक्ति स्वयं कबीर साहब पर ही घटित होती है। संत तो ठीक है, लेकिन शब्दों का विवेकी होना, परंपरा की परवाह किए बिना शब्दों का विवेकी बनकर, शब्दों को विवेकी होकर जो असार शब्द हैं उन्हें त्याग देना, और जो सार शब्द हैं, निर्णय वचन हैं, अपने लिए दूसरों के लिए कल्याणकारी वचन हैं, उनको ग्रहण कर लेना और इसमें कोई मुलाहजा ना रखना।
कोई भेदभाव, कोई पक्षपात न करना, ये विवेकी होना है। और कबीर साहब ने यही तो किया। उन्होंने जहां गलतियां देखी, छोटे में बड़े में जहां गलतियां देखी, निडर होकर के उन गलतियों की आलोचना कर दी। सब जानते हैं कि कबीर डरना नहीं जानते थे। कबीर तो खुल करके आलोचना करने वाले हैं। लेकिन साहब आलोचना तो करते हैं, खुलकर खंडन तो करते हैं, लेकिन खंडन करने के साथ साथ भी क्या कहते हैं, इस पर ध्यान कम लोग देते हैं। बड़े बड़े विद्वान होते हैं, भरी सभा में सब लोग, चाहे साधु हो महात्मा हो, भरी सभा में कहते हैं कि कबीर तो सबका खंडन करते हैं, उन्होंने किसी को क्षमा नहीं किया, किसी को मुलाहिजा नहीं किया। उनकी बात सच है, लेकिन वो सच अधूरा सच है। खंडन किया कबीर साहब ने, लेकिन साथ में क्या कह दिया, सार सार को गहरे थोथा देवड़ा, थोथे का खंडन किया है, सार का खंडन नहीं किया है। सार का खंडन हो ही नहीं सकता है। खंडन सदैव थोथे का ही होता है। और थोथे को जिन लोगों ने सार मान लिया है, जब थोथे का खंडन होता है तब वो लोग तिल मिला जाते हैं। कांच को कांच कहना गलत नहीं है। जब तक हम कांच को कांच नहीं कहेंगे और कांच को हीरा समझते रहेंगे, तब तक असली हीरा समझने का कभी प्रयास नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कांच है और हम हीरा माने बैठे हैं, कभी भी असली हीरे की खोज हमारी शुरू नहीं होगी। लेकिन कोई एक हीरा और कांच दोनों का पारखी आया और उसने ये बताया, खुल करके बताया कि जिसे तुम हीरा समझ रहे हो वो हीरा नहीं है, कांच है। जब वो खुलकर बता देंगे और समझ आएगी कांच, यहाँ सच में कांच है, तब हमारी हीरे की खोज शुरू होगी। और कबीर ने यही तो किया। कांच को कांच बता करके लोगों को असली हीरा खोजने के लिए प्रेरित किया कबीर ने। और लोग कह देते हैं कबीर ने तो खंडन किया। खंडन नहीं किया है, कांच को कांच बताया है। कांच को कांच बताना यदि खंडन है तो निश्चित ही कहना पड़ेगा कि कबीर साहब ने खुलकर खंडन किया। और यदि कांच को कांच कहना खंडन नहीं, सच है, तो कबीर साहब ने सच कहा। और सच कहा लोगों को सत्य के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो कबीर साहब वहाँ खंडन तो करते हैं, लेकिन साहब क्या कहते हैं, सार सार को गहिरे थोथा दे उड़ाए। ये कबीर की विशेषता है। और यहाँ पर फिर वो और ये कह देते हैं, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात न कीजिए कहीं कबीर विचार। निहार करके, खोज कर, परख करके सबके सार को ग्रहण करो। ये नहीं कह रहे हैं कि अमुक के सार को ग्रहण करो। सब काहू का लीजिए, सबसे सार को ग्रहण करो, वो भी निहार करके, अच्छी तरह से देखभाल करके, परख करके लो। और इस सार को ग्रहण करने में पक्षपात न कीजिए। कोई पक्षपात मत करो, ये हमारा मत है कि तुम्हारा मत है। कबीर साहब ने उस सच को कहा, और सच को कहा नहीं, सच को जिया। इसलिए कबीर संत शिरोमणि है।
सच का अनुसंधान किया, सच को जिया, सच को कहा। ये कबीर की विशेषता है। और कबीर साहब हमें भी यही सीख देते हैं, लेकिन हम सच को सच नहीं मान पाते, क्योंकि हम असत को सच मान बैठे हैं। कई लोग कहते हैं कबीर ने खंडन किया, और लोग कहते हैं कि कबीर समन्वय करना नहीं चाहते थे। वस्तुतः कबीर के खंडन में समन्वय है। कबीर साहब ये चाहते थे कि लोग बाहरी जो कर्मकांड में मतभेद है, इसको छोड़कर, इससे ऊपर उठ करके मूल बात को समझे। विभिन्न मत पंथ संप्रदायों में जो टकराव है, वैमनस्य है, बैर विरोध है, वो मूल बात को लेकर के नहीं है, और तर्के इबादत को लेकर के है, कर्मकांड के मतभेद को लेकर के है। और कर्मकांड में मतभेद, कर्मकांड में विषमता सब समय रही है, सब समय रहेगी। कबीर साहब कहते हैं तुम अपने अपने ढंग से कर्मकांड करो, अपने ढंग से पूजा प्रार्थना नमाज जो करना चाहते हैं करो, ये तुम्हारे बनाए हैं। मूल सत्य पर ध्यान दो। जितने भी मतभेद हैं, जितने भी कर्मकांड पूजा पद्धतियां हैं, सब बहुत बाद के हैं, बीच के हैं। मूल में क्या है? कबीर साहब की एक साखी है, जहिया कीर्तम ना हता धरती हती न नीर, उत्पत्ति परलय ना हता तब की कहें कबीर। प्रायः अधिकतम धार्मिक मतावलंबी ये मानते हैं कि एक समय ऐसा था जब दुनिया नहीं थी, हमारे ईश्वर ने, परमात्मा ने, खुदा ने, गॉड ने, यहोवा ने दुनिया बनाई। जहिया कीर्तम ना हता, साहब कहते हैं जब ये तुम्हारे कृत्रिम जगत नहीं था, धरती हती न नीर, जब धरती नहीं थी, पानी नहीं था, आग नहीं थी, हवा नहीं थी, उत्पत्ति प्रलय जन्म मरण भी नहीं था, तब बताओ कि तुम्हारे पूजा और नमाज थे उस समय? ये राम शब्द और रहीम शब्द उस समय थे? मंदिर और मस्जिद थे उस समय? दाढ़ी और चोटी उस समय थे? उस समय क्या था उसकी याद करो। ये तो बीच की बात है, दाढ़ी बीच की बात है, चोटी बीच की बात है, जनेऊ बीच की बात है, खतना बीच की बात है, मंदिर मस्जिद की बीच की बात है, पूजा बीच की बात है, नमाज बीच की बात है। सीधे सीधे उसी को क्यों न लेते? इनके द्वारा पूजा के द्वारा, नमाज के द्वारा या और द्वारा जिस तुम खुदा परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो, जिसे पाना चाहते हो, सीधे सीधे उसी का स्मरण क्यों नहीं कर लेते? बीच में क्यों लग जाते हो? आओ बे आओ मुझे हरि को नाम, और सकल तजी को ने काम। कहा तब आदम, कहा तब हुआ, कहा तब पीर पैगंबर हुआ। जिन दुनिया में रची मथी झूठा रोजा झूठी, सांचा एक अल्लाह को नाम, जाको नहीं नहीं करो सलाम। इस पद में साहब क्या कहते हैं? उस समय आदम कहाँ थे, हव्वा कहाँ थी, ब्रह्मा कहाँ थे,
ये और सब ये सब कहाँ थे? कहाँ तब दिवस कहाँ तब राति, कहो तम कीर्तन किन उत्पाती, साहब ये कह देते। इसलिए तुम्हारे हिसाब से साँचा एक अल्लाह को नाम, एक अल्लाह परमात्मा, उसी के नाम साँचा हो, उसी को तुम प्रणाम करते हो, उसी को समझो ना। लेकिन नहीं, न अल्लाह से मतलब है न परमात्मा से मतलब है, जिसे हम अपना मूल मानते हैं उनसे मतलब नहीं रह गए। मतलब है हमारा बनाया हुआ मंदिर मस्जिद को लेकर के, हमारे बनाए हुए कर्मकांड को लेकर के। जिसको पाने के लिए, जिसे खुद करने के लिए, जिसके दर्शन के लिए हम ये सब करते हैं, वो छोटे हो गए, साध छोटा हो गया और साधन बड़े बन गए। जब साध को छोटा मान लिया जाएगा, साधन को बड़ा मान लिया जाएगा, तो विवाद तो होना ही होना है। कबीर साहब कहते हैं साधन में मत उलझो भाई, साध को समझो, और साध्य में एक रूपता है। उसे तुम अल्लाह कहते हो, उसे कोई परमात्मा कहता है। इसे तुम खुदा कहते हो, उसे कोई ईश्वर कहता है। ये तो नाम हो गए। और नाम से वस्तु तो बदलती नहीं है। कितना समन्वय है साहब के। और जहाँ तक मतभेद है, जितना मतभेद है, ये सब मन की मान्यता है, मन का विस्तार है। मन की मान्यता मिट गई, मान्यताओं से ऊपर उठ गए, मन का विस्तार खत्म हो गया, वहाँ कहाँ होगा? जहाँ तक मन है वहाँ तक विषमता है, और जहाँ मन का विस्तार खत्म हुआ, मन की मान्यता खत्म हुई, वहाँ विषमता समाप्त। वहाँ तो केवल हकीकत। छाड़ अवधू छाड़ो मन विस्तारा, सो पद गहो जाए तो सदगति पार, ब्रह्म सो न्यारा। नहीं महादेव नहीं मन मत ब्रह्मा आदम कहिए को, नहीं न आदम है न ब्रह्मा है। अति सहर पैगंबर ना ही, साहब ये भी कह देते हैं। सहस्रासी मुनि साखी शब्द बानी, ये सब कुछ नहीं थे समय। मांग नमाज कलमा नहीं होते, राम होना ही खुदाई, आदि अंत मन मध्य न होते, ये सारी बातें उस समय कहाँ थे? ये सारी बातें ब्रह्मा आदम राम खुदा और साखी शब्द बानी, हजरत और मोहम्मद, हजरत और पैगंबर, और ये सब साहब कहते तुम्हारे मन के विस्तार है, तुम्हारे मन की मान्यता है। और मन नहीं है तब वहाँ क्या होगा? वहाँ जो रह जाएगा, मन का विस्तार के पश्चात जो रह जाएगा, मन की मान्यताओं के समाप्त हो जाने पर जो शेष रह जाएगा, वो तुम्हारा असली खुदा है, वो तुम्हारा असली राम है। उसको तुम आत्मा कहो, परमात्मा कहो, जिस शब्द से याद करना चाहो। साहब कहते उसको समझो ना। लेकिन अहंकार समझने दे तब। इतना समन्वय है कबीर की वाणी में। कबीर सबको बिल्कुल एक दृष्टि से देखना चाहते थे, लेकिन कबीर की वाणी को लोग न तो उस समय समझ पाए, न आज समझने का प्रयास करते हैं। अपना अपना एक घरौंदा बना करके रखे। साहब ने तो कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ। साहब कहते यदि मेरे साथ चलना चाहते हो तो अपना घर फूंक दो। लेकिन यहाँ तो लोग घर जोड़ने में लगे हुए हैं। हमारा घर, हमारा संप्रदाय बड़ा, हमारा संप्रदाय बड़ा, हमारे ये सब घर जोड़ने की माया है। और कबीर कहते हैं कि घर को फूंको, और हम घर को जोड़ने में लगे हुए हैं, तो मेरा तेरवा मनवा कैसे एक हो ही रहे। बड़ी मुश्किल बात आ जाती है यहीं पर। तो
घर जोड़ने की माया बना करके कबीर को नहीं समझा जा सकता, चाहे वो साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विद्वान हो, चाहे अनपढ़ हो। अब ये घर जोड़ने की माया इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है कि कबीर के नाम पर ही अभी घर को जोड़ा जा रहा है। ये मठ बन जाना अलग बात है, लेकिन जो मठ है, मठ की उपयोगिता घर जोड़ने में नहीं है, घर को तोड़ने में है। लेकिन ये बाहर का घर नहीं, भीतर का घर, लोभ और अहंकार का घर, मोह मान्यता का घर, इस घर को तोड़ने के लिए ये जो बाहर का घर जोड़ा गया है। लेकिन हम इसी घर को बढ़ाने में लग गए और भीतर का घर तो और मजबूत होता चला गया। तो कबीर को कहाँ समझ सकते हैं फिर हम? कबीर जयंती मनाना अलग बात है और कबीर को समझना अलग बात है। जैसे अन्य महापुरुषों के साथ होता आ रहा है और हो रहा है, वही कबीर साहब भी हम लोग कर रहे हैं। हमारे कबीर साहब इतने महान थे, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। उनकी महानता हमारे जीवन में कैसे आए, ये हम प्रयास नहीं करते। कबीर महान थे, कबीर का अर्थ ही महान होता है। हमारे कहने से कबीर महान नहीं हो जाएंगे। वे महान थे, महान रहेंगे। कोई इन्हें महान समझे तो महान, न समझे तो महान। हमारे कहने से कबीर साहब महान नहीं हो जाएंगे, वे महान हैं। प्रश्न यह है कि उनकी महानता हमारे जीवन में कैसे आए, उनकी महानता को हम जीवन में कैसे जिए। उनकी महानता का एक अंश भी हमारे जीवन में आ जाए ना, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कबीर जयंती मनाना सार्थक हो जाएगा। गुणानुवाद करना बहुत सरल होता है। तो बात मैंने शुरू में जो कही थी कि कबीर संत शिरोमणि हैं, संत शिरोमणि कबीर कहते। कहीं चले जाओ, ट्रेन में यात्रा करो, बस में यात्रा करो, कोई लोग पूछते महाराज आप किस मत के मानने वाले हैं? कभी हम कबीर साहब के मानने वाले कहते, अरे कबीर को क्या पूछना, उसका ऐसे संत तो कोई हुआ ही नहीं। हर कोई कहता है, नाम भर सुने होंगे वो भी कहते भाई कबीर ऐसा संत तो होना बड़ा मुश्किल है। क्यों हो इतनी विशेषता कबीर की, क्यों? इसलिए कि कबीर साहब कहीं भी आंख मूंद करके नहीं चले किसी के पीछे, और किसी की भी बात को आंख मूंद करके नहीं माने। आंख मूंद कर चलने वाला कबीर का अनुयायी नहीं हो सकता, कबीर को समझ नहीं सकता। आंख खोल कर चलना होगा और आंख खोल करके किसी बात को मानना या न मानना होगा, तब हम कबीर को समझ सकते हैं। हर जगह हर बात में, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे धार्मिक स्तर पर हो, चाहे आध्यात्मिक स्तर पर हो, चाहे अपने साधना के क्षेत्र में, चाहे व्यवहार के क्षेत्र में हो, चाहे परमार्थ के क्षेत्र में हो, अंधा अनुयायी किसी का नहीं बनना है। सबको आदर दें, सबका सम्मान करें, सबके प्रति पूज्य भाव रखें, लेकिन अंधा अनुयायी किसी का ना बने। आँख खोल करके सद विवेकी पारखी ते माथे की मोर,
शब्दों का विवेकी, हर जगह विवेक विवेक विवेक। और जहाँ विवेक होगा वहाँ तिरस्कार किसी का भी नहीं होगा, वहाँ सबका आदर होगा, सबका सम्मान होगा। और जहाँ अविवेक है वहाँ आदर तो किसी का नहीं है, सबका अनादर और सबका तिरस्कार है। और दूसरे का अनादर तिरस्कार करके कभी हम सत्य को समझ नहीं सकते। लेकिन सबको आदर, सबका सम्मान, सब पर पूज्य भाव रखते हुए भी शब्दों का विवेकी जो होगा वो कबीर को अनुयायी हो सकता है और वो कबीर को जी सकता है। उसके लिए भीतर का जो घर है, जो घर जा रहे अपना साहब कहते जो अहंता ममता का घर, स्वार्थ का घर, इसको जलाना होगा। जब तक भीतर अहंता ममता स्वार्थ का घर नहीं जलेगा हम कबीर साहब को समझ भी नहीं सकेंगे और उनको जीने की बात तो फिर बहुत दूर हो जाएगी। कबीर जयंती मनाने का अर्थ होता है अपने हमारे भीतर का अहंता ममता का जो घर है, स्वार्थ का घर, इस घर को तोड़ते चले जाना। जब ये घर पूरा टूट जाएगा बस कबीर जयंती मनाना सार्थक हो गया और कबीर साहब मानो हमारे जीवन में उतर गए। यही काम हम लोगों को करना है। अपनी वाणी के समय विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। कार्यक्रम